हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज बिटवीन टू फेलियर्स, फेलियर एज अ स्टूडेंट, फेलियर एज एन एकेडमी, फेलियर एज अ टीचर एज वेल, फेलियर इन अटेम्प्ट। मेरी डेफिनेशन अलग है फेलियर की, लेकिन अटेम्प्ट में फेल होना भी मैं फेलियर काउंट करता हूँ एक मोमेंट के लिए। सो एक ये स्टूडेंट है जिसने मुझे 2021 में ज्वाइन किया, फेब बैच के लिए प्रिपेयर कर रहा था 2022 के लिए, नहीं क्लियर कर पाया। अगस्त 2022 के लिए नहीं क्लियर कर पाया। आज 2023 में ये लड़का 2 कंपनीज के इंटरव्यूज क्लियर करके बैठा है और आज इंडस्ट्री में जा रहा है। लेकिन एक साल तक बहुत फेलियर्स देखे, इसने भी देखे, एज एन अकेडमी हमने भी देखे इसके साथ। यूजुअली इस अकेडमीज अपनी सक्सेस की बात करते हैं, मैं भी करता हूँ, ऑब्वियसली हम हर बार करते हैं, लेकिन आज मुझे जरूरत, मैं मानता हूँ कि हमें यह भी जरूरत है कि हम फेलियर्स की बात भी करें, ताकि इसके जैसे एग्जाम्पल जो हमारे पास स्टूडेंट बैठा है कि फेल, पास होना सबको आता है, खुश होना सबको आता है, लेकिन फेल होकर अपने आप को मोटिवेटेड रखना, उसके ऊपर काम करना, ये हर किसी को नहीं आता है। एंड आई एम श्योर जिन लोगों ने भी फेलियर्स लाइफ में फेस किया, अगर वो इसकी वीडियो सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक आइडिया आएगा कि लाइक हाउ टू बी मोटिवेटेड, कैसे फेलियर को मोटिवेशन की तरह यूज किया जाए। सो लेट्स टॉक टू राधेश्याम गुप्ता। इसी से पूछते हैं ये आज कहाँ है, क्या कर लिया है, एंड आगे से क्वेश्चंस करते हैं। सो राधे, बिफोर आई कंटिन्यू बेटा, मैं चाहता हूँ सबको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे, जस्ट अ ब्रीफ अबाउट यू, कहाँ से है, क्या कर लिया बेटा, प्लीज गो अहेड। Sure. Like, hello everyone. My name is Radhesham Gupta, and I completed my 12th in 2021. But it took 1.5 years for me to get sponsorship. And right now, I sponsor two big companies. First one is Anglo, and the second one is Great Eastern. And I'm choosing Anglo Eastern for my career. Thank you. वंडरफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन सीधे, कहाँ एक एक कंपनी के लिए फाइट कर रहे थे, आज 2 कंपनीज तेरे पास है, और आई थिंक 2 ही कंपनीज आई, तूने दोनों में अचीव किया इस बार। गुड। Yes, sir. राधे, मेरा क्वेश्चन जैसा मैं अभी सबको बता रहा था कि आज हम बात करने वाले हैं फेलियर्स के ऊपर, यूजुअली कि फेलियर कैसे हैंडल करते हैं। हमारी एकेडमी में आया, मुझसे ही पढ़ा है, मुझे याद है 2021 में तूने ज्वाइन किया, दिसंबर में, लास्ट में, और फेब में नहीं क्लियर कर पाया, अगस्त में क्लियर नहीं कर पाया। क्या रीजन था मुझे, कहाँ कहाँ लैग कर गए हम, या कहाँ लैग कर गया बेटा तू, क्या लगता है? सर, मैं आपकी क्लासेस कर रहा था दिसंबर में ज्वाइन, और वो भी मैं अगस्त बैच के लिए ज्वाइन करना चाहता था। और उस टाइम पे मतलब 5-7 दिन थे मेरे एंग्लो के इंटरव्यू के टाइम पे, तो उस टाइम पे तो प्रिपरेशन बिल्कुल होने सर आ रही थी मेरे। मतलब मैं समझ चुका था कि प्रिपरेशन 5-7 दिन में मैं क्या ही कर लूंगा, जब मैं इतने दिन से नहीं कर पा रहा हूं, तो 5-7 दिन में क्या ही कर लूंगा। बट सर, मैं क्लासेस ली और मैंने इंटरव्यू भी दिया और रिजेक्ट भी हो गया, लेकिन मैं अगस्त बैच के लिए प्रिपरेशन करना चालू कर दिया था। देन उसके अंदर अगस्त बैच के अंदर मैंने अपनी अपनी कम्युनिकेशन की वीकनेस थी, जो आपने आपने मेरी इंप्रूवमेंट करवा दी। बट सर, मैं टेक्निकली में ओवर कॉन्फिडेंट था। मैं सोच रहा था कि सर टेक्निकली है, इजीली है, मैं निकाल लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लूंगा। बट सर, ये ओवर कॉन्फिडेंट खा गई मेरे सारे एग्जाम्स को, और उसकी वजह से सर मैं रह गया उस अगस्त बैच में भी। कितनी कंपनीज के फॉर्म फिल करे थे बेटा उस टाइम पर तुमने? सर, उस टाइम पे मैंने सेवन कंपनी के फॉर्म फिल करे थे, जिसमें से 6 कंपनी के एग्जाम रिटर्न ही क्लियर नहीं हुए थे मेरे से, और एक एग्जाम कंपनी रिटन का के लिए, राइट। यस सर। तो 6 कंपनीज का फेलियर फेस कर पाना, फिर कैसे आगे आगे कैसे बढ़ा, क्योंकि इतनी कंपनीज में फेल होने के बाद तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है कि अब होगा ही नहीं, एग्जाम ही नहीं क्लियर हो रहा था, इंटरव्यू कैसे, फिर आगे कैसे बढ़ा बेटा? सर, आगे सर वैसे ही सिंपल सी बात थी, मैंने जब वहां से मतलब डिमोटिवेशन सा हुआ मेरे को, और उस टाइम से मैंने आपसे कांटेक्ट किया, और आपने आपने मेरे से कांटेक्ट किया डायरेक्टली। आपने मेरे को बोला भी कि राधे, क्या कर रहा है तू आजकल, तेरा मतलब कुछ पता नहीं चल रहा, तू कर क्या रहा है आजकल। मैंने बोला कि सर, ये भी ये चीज रह गई मेरी, इसकी वजह से मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। देन आपने मेरे को खुद फोर्स किया कि तू क्लासेस ले, और सर मुझे उस टाइम पे ये डर लग रहा था कि आप मेरे से पैसे मांग लोगे। लेकिन सर, उस टाइम पे आपने पैसे वैसे की बात बिल्कुल की नहीं, मेरे को बोला कि तू क्लास ले, तू बस करके जा, तेरा काम है पढ़ना, तू पढ़, मेरे पढ़ने पैसों की टेंशन मत ले, तू करके जा। और सर, आपने मुझे क्लासेस प्रोवाइड की, और ये टेक्निकली और नॉन टेक्निकली आप करवा ही रहे थे मुझे सब कुछ, उसकी वजह से सर फरवरी में आज देखो 2-2 कंपनी लेके बैठा हूँ। नहीं राधे, ये बिल्कुल फीस मैं लूंगा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं फीस, ठीक है? तब हेल्प कर दी, नहीं तो सारे स्टूडेंट्स कहेंगे सर मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आप ऐसे ही पढ़ा दो, है ना? नहीं राधे, तूने अर्न करी बच्चे को फीस। आई एम अगेन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, इस वीडियो में बात बोल रहा हूँ बच्चे, हम कोई नहीं होते ये चीज कहना कि चलो आप पढ़ो, हम आपसे फीस नहीं चार्ज करेंगे। बच्चे, यू अर्न दैट, तेरा हार्ड वर्क मैंने देखा। ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज थी, तेरे को मैंने गाइड भी किया उस टाइम पर, लेकिन यू अर्न एवरी सिंगल पेनी इस चीज के लिए। अगर मैं बोलूं तो ऐसा नहीं है कि तेरे ऊपर किसी एकेडमी ने या किसी इंसान ने कोई हेल्प करी है, तेरी कोई हेल्प नहीं थी बेटा, ये तेरा तूने अचीव किया हुआ था। उस फेब में जो तूने मुझे परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके बाद अगस्त तक जो तूने परफॉर्मेंस मुझे मेरी क्लासेस में दिखाई, यू अर्न दैट। ओके चलो राधे, आगे आते हैं। अभी चल ठीक है, तू मेरे पास आया, हमने मेहनत करी, तूने भी मेहनत करी, टेक्निकली भी पढ़ा, नॉन टेक्निकल पढ़ा, समझ आ गया, तूने क्लियर कर लिया। लेकिन मेरे पास आने से पहले भी प्रिपेयर कर रहा था बेटा। अगर मुझे हाँ याद है जब तू मेरे पास आया था, 7 दिन रह गए थे तेरे एग्जाम के, तो उससे पहले जब प्रिपेयर कर रहा था तो एंग्लो में क्यों रिजेक्ट हुआ उस टाइम पे, क्या रीजन था? सर, मैं उससे पहले एक ऑनलाइन कोचिंग ले रहा था, जहाँ पे मैंने 10,000 ऑलरेडी पे कर चुका था।
और सर 1 मंथ मतलब 1 मंथ पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि उन सर को कुछ पता-वता ही नहीं है। 70 टू 80 बच्चे हैं वहाँ पर, उनका नाम तक नहीं पता, उन बच्चों का कुछ पता-वता ही नहीं है। पढ़ाना कब है, ये करना कुछ नहीं पता मेरे को। और वहाँ पे वो मतलब कुछ मतलब वो मेरी कम्युनिकेशन की वीकनेस थी, मैं कम्युनिकेशन के लिए गया था वहाँ पर। और मेरी कम्युनिकेशन में सर 1% का भी मतलब मुझे 1% का भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। और सर वही बात रह गई कि मतलब जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो सर इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने इंट्रोडक्शन मेरे से बोला और मैं इंट्रोडक्शन के अंदर काँप रहा था मैं। इंट्रोडक्शन बता नहीं पा रहा था उनको सही से नॉर्मली। देन उन्होंने मेरे को बोला कि लाइक वी कैन अंडरस्टैंड यू, यू आर फ्रॉम राजस्थान साइड एंड राजस्थान विलेज साइड से हो, इसलिए आपकी वीकनेस में प्रॉब्लम रही है, तो आप इंप्रूवमेंट करके नेक्स्ट बेच में आना। ये बोल के मुझे वहां से टाल दिया। देन सर वहां पे मुझे काफी जोर का वो लगा था कि ये कोई मतलब नहीं होता कि मैं राजस्थान साइड के विलेज साइड से हूँ, इसलिए मेरा मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा और इसलिए मेरी कम्युनिकेशन वीक है। अभी अभी क्या लगता है? सर अभी तो काफी इंप्रूवमेंट कर ली सर मैंने। राजस्थान वालों के लिए जिस गांव से बेटा तू है, हो सकता है तेरी स्टोरी सारी मुझे पता है बच्चे, समहाउ अगर मैं फैमिली कंडीशंस की बात करूं, और आने वाले टाइम में यू पीपल लाइक तेरे जैसे लोग हैं बच्चे, जो एग्जाम्पल बनते हैं पूरी दुनिया के लिए, एग्जाम्पल बनते हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे ऊपर है, एवरीवन नोज लाइक इन योर फैमिली समहाउ ना। तो अभी आई एम श्योर दैट यू गोइंग टू बी दैट मोटिवेशन, और मोटिवेट करियो बेटा, गाइड करियो अपने गांव आसपास जितने एरियाज हैं। तेरी कॉम्स के साथ बहुत अच्छी होगी, रेट ऑफ स्पीच पे अभी स्टिल वी हैव टू वर्क ऑन, लेकिन आई स्टिल रिक्वेस्ट की लोगों की हेल्प करियो बेटा, है ना। अच्छा, ओके। एक चीज बता रहा था, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक चीज है जो शायद हमने कभी डिस्कस भी नहीं करी, और ये दुनिया, ये क्वेश्चन बनता भी है तुझसे पूछना कि लाइक, वो कहते हैं ना कि जब जब तू सिलेक्शन अपने प्रोसेस के लिए प्रिपेयर कर रहा था इंटरव्यूज के लिए, तेरे साथ ही तेरे फ्रेंड्स थे पूरे अगस्त बैच के लिए, सब लोग एक साथ प्रिपेयर कर रहे थे। 26 बच्चे थे, 26 में से 22 का सिलेक्शन हुआ लास्ट टाइम, जो 3-4 रह गए उनमें से एक तू भी था बेटा। तो यस कैसा सर। लग रहा था कि जिनको हमने पढ़ाया, हमने हेल्प करी है, जिन्होंने हमारी हेल्प करी, वो आज चले गए हैं इंडस्ट्री में, लेकिन हम आज फिर रह गए, तो कैसा लग रहा था? क्योंकि तेरे साथ 2 बार हुआ ऐसा। सर जेन्युइनली बोलूं सर, बोलने को तो बोल देते कि मैं तेरे लिए खुश हूँ कि तुम्हें तेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन सर अंदर से खुन्नस सी भी अंदर से एक रहता है कि सर मेरा सिलेक्शन क्यों हुआ, मैं भी डिजर्व करता था। वो कंपनी में जिस कंपनी में हुआ है उस कंपनी में मैं भी डिजर्व करता था। सर मानोगे नहीं, मैं और मनप्रीत एक वीडियो कॉल कर रहे थे उस टाइम पर। और उस टाइम पे मैं और मनप्रीत मनप्रीत मेरे को शो कर रहा था, अपने इंस्टीट्यूट दिखा रहा था मुझे, आईएमआई दिखा रहा था अच्छी तरीके से। और सर जब जैसे फोन कटा ना सर, उस टाइम पे मैं रो रहा था। लोग कहते हैं कि मतलब रोते नहीं है, लेकिन सर उस टाइम में मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहते मेरे। मैं रोए जा रहा था, मेरे मम्मी ने मुझे संभाला था उस टाइम में, बोला था कि कुछ नहीं, ये नहीं होगा कुछ और कर लेंगे, ये नहीं होगा तो कुछ और कर लेंगे। लेकिन सर उस टाइम पे मेरे को आपकी एक बात हमेशा याद रहती थी मेरे को, कि चीता है तू कर लेगा, इस बैच में नहीं तो नेक्स्ट बैच में, लेकिन तेरा होना है, चिंता मत कर तू कर लेगा। सर ये बात ने, अब मेरी ये बात हमेशा मुझे मोटिवेट की, और सर ये अभी स्टिल मुझे मोटिवेट करती है सर, अभी हमेशा मोटिवेट करती रहेगी ये बात। तू एक्चुअली चीता है, और तू कर लेगा चीते, आई नो दिस। तू लाइफ की वो हर चीज कर सकता है बच्चे, जो तूने डिसाइड करी है, जस्ट दैट यू हैव टू बी लिटिल फोकस्ड टुवर्ड्स लाइफ, यू नो, गोल ओरिएंटेड रहो लाइफ में, दैट इज वन ओके। थिंग। अच्छा, एक चीज बच्चे मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी अभी इंडस्ट्री में जा रहा है ना, और कहीं ना कहीं रीच कर भी जाएगा, चल इतना कुछ किया तूने लाइफ में, सब कुछ मैनेज किया, यहाँ तक पहुंचा, आगे अभी आगे कोई एक मैसेज, कोई एक गाइडेंस तू देना चाहता हो, जो स्टूडेंट्स के काम है, जो एस्पिरेंट्स हैं, इनके किसी के काम आने चाहिए, कोई भी कोई मैसेज बेटा तेरी तरफ से तेरे को सर लगता है अगर कि मैं लाइक, हाँ। यस सर। सर अगर आप मेरे से पूछोगे तो सर मैं तो यही बोलूंगा कि आपको मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितने बार भी फेल हो जाओ, बस गिर के उठना उठना सीखना चाहिए कि कैसे उठना है और कहाँ से उठना है। तो सर एक चीज और है कि जहां से पढ़ रहे हो, जहीं से पढ़ रहे हो, अच्छी जगह से गाइडेंस लो और अच्छी जगह से स्टार्ट करो, क्योंकि सर मैं पहले आपकी क्लासेस लेने से पहले से कहीं और क्लासेस ले रहा था, और वहां पे मैंने 10,000 वेस्ट कर चुके थे, वहां पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मुझे लगा कि वहां पर रियलाइज हुआ कि मेरा सच में कुछ हो भी नहीं रहा। लेकिन सर आपकी क्लासेस लेने के बाद एक बेच मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सर एक था कि मैंने इंप्रूवमेंट की है, मैंने सीखा है यहाँ से कुछ, मेरी पर्सनैलिटी में वो चीजें दिख रही थी। देन मुझे लगा कि अगर इस बेच में नहीं हुआ, नेक्स्ट बेच में मैं कर लूंगा आराम से। और सर इस बेच में मैं करके भी दिखाया, 2 कंपनियों की स्पॉन्सरशिप लेके बैठा हुआ आज। ये अगर वीडियो तेरी किसी और एकेडमी ने सुनी ना, तेरी पक्का तेरी क्लास लगाएंगे वो लोग। एनीवे, लेकिन एक आई एम श्योर बच्चे, जब तेरा नहीं हुआ था लास्ट टाइम, तुझसे ज्यादा दुख तेरे फ्रेंड्स को था जिनका हो गया था। आई रिमेंबर नमन, मनप्रीत, इन लोगों ने तब भी बोला था कि सर ये चीता है, ये निकालेगा नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर निकालेगा। दैट वाज नॉट ओनली मी, इट वाज एवरीवन। अच्छा राधे, कोई कोई इंटरव्यू की ऐसी कोई चीज बेटा जो तुझे लगता है कि तेरे साथ डिफरेंट हुई, कि मतलब टेक्निकली नॉन टेक्निकली ऐसा क्या था तेरे इंटरव्यूज में कि तू एंग्लो ग्रेड ईस्टर्न दोनों क्लियर कर पाया, सो दैट वी कैन हेल्प द स्टूडेंट्स। सर मेरे इंटरव्यू में एक अलग चीज ये रही थी ना कि मेरा नॉन टेक्निकल पार्ट काफी अच्छा गया था, जब उन्होंने मेरे से नॉन टेक्निकल किया ना, तो मेरा काफी स्मूथ गया था, जिसकी वजह से मेरा टेक्निकल इजी कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको लिखी दिखी कि बच्चे पर्सनैलिटी में कर रहा है, बच्चे के सोचने की पावर, सोचना थिंकिंग पावर अच्छी है, उस अच्छा इस तरीके से सोच सकता है, सही तरीके से बोल सकता है। देन सर उसकी वजह से मेरा टेक्निकल काफी इजी हो गया था, और नॉन टेक्निकल में मैंने काफी इंप्रूवमेंट की थी। और सर एक चीज और है कि ऐसा नहीं कि टेक्निकल इजी मेरे लिए हो गया था तो अब बाकी तुम सबका ही हो जाएगा, ऐसा नहीं। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों को बैलेंस करके चलो तो ज्यादा बढ़िया रहता है, दोनों मतलब बैलेंस होना चाहिए।
क्योंकि बिना नॉलेज के नहीं कर सकते बच्चे। पर्सनालिटी एंड नॉलेज दोनों चीजें साथ लेके जानी पड़ेंगी। तो इट्स फॉर एवरीवन, स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस इंडस्ट्री गाइस। अभी भी लोगों के मन में डाउट है, लाइक या ओवर कॉन्फिडेंट, जैसे ये हो गया कि टेक्निकल हो जाएगा या नॉन टेक्निकल हो जाएगा। कुछ लोग कम्युनिकेशन में बहुत स्मार्ट हैं बच्चे। दोनों चीजों का बैलेंस लेके चलना है लाइफ में। एवरी टाइम व्हेन यू गोइंग टू दिस, व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, कीप द बैलेंस। एंड एक और चीज बच्चे, ये जो वीडियो जो मेन पर्पस था, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू टेक फेलियर्स। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, they take failures as a part of demotivation, right? But there are few like him. There are few people that take failure as a learning, as a a chapter to start a new story. So make sure guys, whenever you are doing this, एक अच्छी story बना के आओ, एक अच्छा example बन के जाओ, so that fail होने के बाद भी हमें हंसना आना चाहिए। fail होने के बाद भी हमें ये believe होना चाहिए that okay, not now, it might be a failure in attempt, but next time अगला जो attempt हम करेंगे उसमें clear करके आएंगे। So be confident in your life guys, be confident. So Radhe, यस I'm sure you're going to be an inspiration to many, because इतने से इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें नहीं निकाल सकते हैं। I would say कि जितने लोग तेरे से बेटा बात करेंगे, if they come back with some questions या कुछ guidance लेना चाहते हैं, especially failures को कैसे handle करना है, you're going to be one example. So help the students as much as you can. All right. So thank you so थैंक यू much सो for your मच। time, बेटा। Thank you so much. Wish you good luck and be in थैंक touch. यू सर। And कभी देहरादून आएगा तो मिलके जाइए बेटा फिर। जी All सर, right. जरूर सर। Take जी care. सर। Okay. Bye bye, बाय। Suchay. Take care. Thank you.